यार आपका फार्मूले का रिजल्ट ठीक आ जाता है। मेरा क्यों नहीं आता? अरे भाई, ये पड़ा है नंबर, इसको टोटल क्यों नहीं करता? अरे भाई, ये कीबोर्ड में तकसीम का निशान किधर है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एस एच के डेटा समझ विद जी आयानो। जी मैं सलीम हैदर। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको आज पंजाबी में खुशामदीद कहूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी वीडियो, अगली कोई भी वीडियो पूरी की पूरी पंजाबी में रिकॉर्ड करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अगर आपको इसी तरह के मसाइल का सामना है जैसे इन लोगों को है, तो आज का लेक्चर जरूर देखें। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपका फॉर्मूला सही रिजल्ट नहीं देता, और कुछ नंबर्स को टोटल में शामिल ही नहीं करता। इसके अलावा जो मैथ्स के असूल हैं कि पहले कौन सी चीज हल होती है, जरब हल होता है या जमा हल होता है या माइनस होता है, और इसके निशान कौन से होते हैं। जैसे तकसीम का है, वो आपको उस तरह का नहीं मिलेगा जैसे मैथ्स में है। तो ये चीजें हम जरूर सीखेंगे। अगर आप एस एच के डाटा समझ पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो सफर हमने शुरू किया है उसमें आप मेरे साथ साथ रहें। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए हम मिसालों की मदद से समझते हैं कि हमारे मसाइल कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि फार्मूले के नताइज गलत क्यों होते हैं। टाइम वेस्ट के बगैर हम पहली मिसाल पे आते हैं। इसमें आपको चार नंबर्स नजर आ रहे हैं। अगर हम इन्हें वैसे जमा करें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 60 और 85 इसका टोटल आना चाहिए। लेकिन मैं इस पे ऑल्ट इक्वल टू दबाता हूं, जो हमने पहली एक्सेल रिपोर्ट में सीखा था कि सम का शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू। तो ये शिफ्ट और एरो की मदद से आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका सम का फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और इसको एंटर दबाएं तो ये देखें 65 आ रहा है 85 के बजाय। तो हम अगर ऊपर नंबर्स में देखें तो एक नंबर ऐसा है जिसके कोने पे एक सबस निशान, तो इस सेल को आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन होगा। इसको आप क्लिक करें तो ये कहेगा कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें किसी बंदे ने नंबर तो टाइप किए हों, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट हो। तो जब ये समझेगा कि ये टेक्स्ट है और नंबर नहीं है, तो सम उसको इग्नोर कर देगा। ये डेटा टाइप कहाँ से सेट होती हैं? हमने थोड़ी सी बात की थी कंट्रोल 1, जो फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन है। हम अभी भी वही करते हैं, कंट्रोल 1 दबाएं। और यहाँ पे जो ही आप कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ हुआ नजर आएगा। ऊपर जाएं और इसको नंबर क्लिक करें और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस 0 कर दें, हमें कोई इशारिया नहीं चाहिए इसमें। और ओके प्रेस कर दें। तो जो ही आप ओके प्रेस करेंगे आपको एक दफा यहाँ पे F2 प्रेस करके एंटर दबाना पड़ेगा। तो जो ही F2 प्रेस करके एंटर दबाएंगे तो जो हमने नया डाटा टाइप सेट किया है, इसका नंबर सेट किया है, वो अप्लाई हो जाएगा और आपका जो टोटल है वो ठीक हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 85 टोटल पूरा आ रहा है। ये सिचुएशन तब आ सकती है जब आप किसी सॉफ्टवेयर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जिसमें इस तरह का डाटा है, और उस पर जब आप फार्मूले लगाएंगे तो कोई ना कोई मसला आ जाता है। ये एक मसला हो सकता है उसमें से। अब हम दूसरी मिसाल पे आते हैं। इसमें भी हमारे पास चार नंबर हैं। इसका अगर हम वैसे टोटल करें तो 30 और 50, और ये आपका 75 टोटल बनना चाहिए। अब हम इसको ऑल्ट इक्वल टू की मदद से इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 50। देखने में तो कोई हमें मसला नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक मसला है। हमें पता चल रहा है कि 25 का फर्क है। जब आप ये तो सारे के सारे स्टोर्ड भी हैं एज नंबर, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि 25 जो है वो पूरा 25 नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा है, फिर स्पेस है, फिर 5 है। और ये आपको यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बार है उसमें भी ये नजर आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि पंचिंग के टाइम पे
जो बंदा डाटा एंटर कर रहा है वो गलती से स्पेस बार दबा दे और वो नंबर पूरी तरह से स्टोर ना हो एज नंबर। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको बैक स्पेस करें और 25 ओके कर दें। ये वो चीजें हैं जो कि डाटा एंट्री करने वाले को खुद से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है तो आप हर नंबर जाके चेक नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर मिस हुआ है। और इसमें आपको कोई एरर भी नजर नहीं आ रहा था, उसमें तो चले एक एरर आ रहा था साइड पे जो हमने चेक कर लिया कि अच्छा जी ये स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस तरह के मसले ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका रिजल्ट बिल्कुल गलत आ सकता है और आपको हो सकता है पता भी ना चले। अब तीसरी मिसाल पे आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है। हमारे पास दो कॉलम्स में एक ही जैसे नंबर लिखे हुए हैं, रुपीज लिखा हुआ है और 200, 500, 700, इसी तरह दूसरे कॉलम में भी यही लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम वैसे जमा करें तो ये 7, 5, 12, 1400 इसका रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं इस पे ऑल्ट इक्वल टू दबाता हूं और एरो की मदद से इधर आता हूं, फिर शिफ्ट और ऊपर की एरो की दबाऊं तो ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो गई है और एंटर प्रेस कर दो तो इसका आंसर आया 0। हमें समझ नहीं आई क्या हुआ है। अब यहां पे आते हैं और इधर दोबारा से ऑल्ट इक्वल टू दबाते हैं तो उसने रेंज उठा ली है ऊपर वाली। अगर ना उठाता तो हम एरो की और शिफ्ट की मदद से रेंज सिलेक्ट कर लेते। फिर हम एंटर दबाते हैं, यहां पे उसने रुपीज भी लिख दिया है 7 और 1400 भी लिख दिया है। तो भाई क्या हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। तो ये एक एक्सेल का फीचर है, मैं आपको बता दूं कि जहां पे आप करेंसी भी लिखना चाह रहे हैं वो करेंसी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फर्क आपको बताता हूं कि जब हम पहले कॉलम में आते हैं और पहला सेल ₹200 सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला बार में आपको पूरा ₹200 लिखा नजर आ रहा है। लेकिन जब हम दूसरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं ₹200 का तो फॉर्मूला बार में आपको 200 लिखा नजर आ रहा है। तो असल में ये सिर्फ 200 टाइप हुआ है, जबकि जो इसका फॉर्मेट है उसमें हमने कहा है कि इसके आगे रुपीज भी शो करे, इसीलिए इसको टोटल करते हुए कोई मसला नहीं हुआ और इसने आसानी से नंबर टोटल कर लिए। जबकि इसमें उसको नंबर्स नहीं मिले। ये इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, जिसमें आपके अल्फाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। तो इन दोनों के मिलाप से ये लिखा हुआ है, तो ये नंबर नहीं है। तो ऐसे काम जब भी आपने करने हो तो आपको मैं आसान तरीका बता देता हूं कि आप अपने नंबर्स को सिलेक्ट करें शिफ्ट और एरो कीज की मदद से। ये मैं डाउन एरो की से पूरा सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, उसके बाद आप करेंसी पे सिलेक्ट करें। करेंसी के राइट साइड पे आपको यहां पे सिंबल की एक ऑप्शन नजर आ रही है। सिंबल में आप स्क्रॉल करें तो आपको दुनिया जहान के सिंबल मिल जाएंगे। हर दुनिया की करेंसी इसमें उसका सिंबल होगा। तो आप स्क्रॉल करें और ये रुपीज, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब कुछ भी होगा उसका निशान एक ही जैसा है। तो आप ये पाकिस्तान वाला रुपीज सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो ये नंबर आपको इस तरह नजर आएगा। और अगर मैं दोबारा कंट्रोल 1 दबा के और यहां पे कह दूं कि मुझे कोई सिंबल नहीं चाहिए, बिल्कुल ऊपर आ जाएं आप और नन कर दो तो मेरे पास सादे नंबर आ जाएंगे। तो असल में ये नंबर ही है, सिर्फ फॉर्मेट की वजह से हमें रुपीज लिखा नजर आ रहा है, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। अब आ जाते हैं चौथी मिसाल पे, जो एक कह लें बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको इस तरह का तरीका रखना चाहिए जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हो। तो मेरे पास ये दो नंबर हैं 20 और 30, 50 इसका टोटल आना चाहिए, जबकि नीचे इसका टोटल 100 आ रहा है। तो एक्सेल में हमेशा ये तरीका होता है कि आप सेल रेफरेंस को फार्मूला में डालें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर कोई नंबर पंच कर रहे हो। अगर हम 100 वाले सेल को क्लिक करें और इसके फार्मूला बार में देखें कि फार्मूला क्या लिखा हुआ है, तो ये देखें कि इसको F2 प्रेस कर लेता हूं तो एक I3 सेल उठाया है, एक I4 सेल उठाया है और एक मैंने जानबूझ के नंबर पंच किया हुआ है +50 किया हुआ है। तो ये काम गलत है। अगर आपको 50 इसमें जमा करना ही है तो देखने से तो मुझे नजर नहीं आ रहा था कि एरर कहां पे है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहां पे प्लस एक और सेल को सिलेक्ट कर लें और उसमें आप 50 पंच कर दें। तो हमेशा कोशिश करें कि फॉर्मूले के अंदर आप कोई चीज पंच ना करें, कोई नंबर पंच ना करें, किसी सेल में लिखें
और फार्मूले के अंदर उस सेल का रेफरेंस दें। तो ये तो वो मोटी मोटी चीजें हैं जिससे आपको आइंदा आसानी होगी और आपके रिजल्ट, फार्मूले के रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएंगे। अब आगे चलते हैं कि एक मैंने मजाक किया था इंट्रो में कि जी वो तकसीम का निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है तकसीम का निशान रियाजी में एक वो लाइन होती है और ऊपर नीचे दो नुक्ते होते हैं। इसी तरह ज़रब का निशान एक्स का निशान होता है, वो भी आपको कीबोर्ड में ये दोनों नजर नहीं आएंगे। तो जस्ट ये बताने के लिए कि जब आप फार्मूलाज लिखते हैं एक्सेल में तो इस तरह के निशान कौन से हैं और कीबोर्ड में वो किस की के ऊपर होते हैं। तो मल्टीप्लाई का निशान उसमें 8 के ऊपर, तो वो शिफ्ट के साथ ये इस तरह का स्टेरिक इसको बोलते हैं, तो ये ज़रब का निशान होता है। इस तरह तकसीम का निशान जो शिफ्ट के साथ, राइट वाले शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क के नीचे है, वो शिफ्ट के साथ तकसीम का निशान होगा, तो आपको वो रियाजी वाला तकसीम यहाँ पे नजर नहीं आएगा। प्लस सीधा सीधा प्लस है, अगर आपके पास पूरा कीबोर्ड है तो उस साइड पे कीबोर्ड पे वो प्लस का निशान आ रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास नम पैड वाला कीबोर्ड नहीं है तो बैक स्पेस के साथ ही है जिसमें इक्वल टू और प्लस दोनों है, तो आप शिफ्ट के साथ प्लस दबा सकते हैं। जो हम ताकत कहते हैं, जैसे हम किसी चीज का मुरब्बा लेते थे या स्क्वायर लेते थे कि जी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, तो वो एक्सपोनेंट उसको या ताकत जो रियाजी पढ़ चुके हैं, तो ताकत अगर हमने किसी नंबर की लिखनी है किसी कैलकुलेशन में तो वो आपको 6 का जो की है उसके ऊपर मिलेगी। इसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी। और माइनस का बिल्कुल प्लस वाली की के साथ माइनस का है, तो वो सीधा सीधा माइनस दबा सकते हैं आप इसको, इसमें शिफ्ट की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ज्यादा अहम चीज की तरफ कि रियाजी के उसूल हैं कि कौन सी अलामत पहले हल करनी है और कौन सी अलामत बाद में हल करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद पावर हल होती है, फिर तकसीम और ज़रब हल होती है, और फिर आखिर में आपका जमा या तफरीक प्लस माइनस हल होते हैं। अब आ जाते हैं हम मिसालों पे। पहली मिसाल है जिसमें 3 जमा 4 ब्रैकेट में है और फिर तकसीम 2 हो रहा है। तो 3 जमा 4 ये जमा पहले होगा, 4 और 3 7, तो 7 तकसीम 2 3.5 आता है, तो ये इसका हल है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं जिसमें आप 4 को पहले 2 से तकसीम करना चाह रहे हैं और फिर उसमें 3 जमा करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसकी ब्रैकेट्स ना लगाएं। तो यहाँ पे 4 तकसीम 2 2 आएगा और फिर 3 जमा होगा तो आपका जवाब 5 आएगा। तो ये आपने जरूर ख्याल रखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद तीसरी मिसाल है हमारे पास जिसमें पावर या ताकत की बात है। तो हमने ये देखा है कि ब्रैकेट्स के बाद पावर हल होती है पहले, तो 12 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 तिया 9 और 12 माइनस 9 ये 3 इसका जवाब आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं जिसमें आप इसका जो 12 माइनस 3 का जवाब आएगा उसकी पावर 2 लेना चाह रहे हैं, तो 12 माइनस 3 को ब्रैकेट में रखें और फिर पावर 2 रखें, तो 12 माइनस 3 आपका 9 आएगा और 9 आया 81, तो ये आपका 81 जवाब आएगा। उसके बाद एक और मिसाल है जिसमें हमने ज़रब और तकसीम दोनों को रखा है, तो ये आप पहले ज़रब कर लें पहले तकसीम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस और माइनस यानी कि जमा और तफरीक बाद में होगी। तो ये 6 चौका 24 तकसीम 2 12 आएगा, 12 जमा 4 16, ये आपका जवाब आएगा। तो आपने इसकी तरतीब का अगर ख्याल रखा तो आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आपको तरतीब याद नहीं रहती कि कौन सी चीज पहले हल करनी है, तो ये एक जुमला आप याद रख लें, प्लीज एक्सक्यूज मी डियर प्राइम मिनिस्टर। तो इससे आपको याद रहेगा जो हर लफ्ज का पहला हर्फ है उससे आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सी चीज है। तो प्लीज मतलब पी से पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स, ई से आपका आ जाएगा एक्सपोनेंट पावर, फिर मी और डियर ये मल्टीप्लाई और डिवीजन है, ये इकट्ठे हैं, और फिर पी और एम यानी कि प्लस और माइनस। तो ये आप याद रखें। तो इंशाल्लाह आपकी जो कैलकुलेशंस हैं बेसिक चीजें वो बिल्कुल ठीक रहेंगी। आइंदा जब हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज पे काम करेंगे तो उसमें ये जरूरी है कि आपको बेसिक्स का बिल्कुल सही तरह अंदाजा हो, ताकि आप फार्मूला पे फोकस करें बजाय इसके कि ये देखें कि अच्छा
मैथ्स के हिसाब से चीजें ठीक भी हैं कि नहीं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसको लाइक भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।